आप मेरी इस वीडियो से भी सीख लेते हैं तो तभी आप इंशाल्लाह काम करने के लायक हो जाएंगे, आप प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। लेकिन इस सारे काम में आपकी डेडिकेशन और आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लीजिए जनाब, सिंपली आप मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपवर्क। अब सर इधर जरा देख लीजिएगा, अपवर्क फॉर फ्रीलांसर है ये ऐप, और यहाँ अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो अपवर्क फॉर क्लाइंट है। जब आप अपवर्क लिखेंगे तो इन दोनों में से कोई एक भी आ सकती है या दोनों भी आ सकती हैं, लेकिन आपका काम होगा अपवर्क फॉर फ्रीलांसर के साथ इसको आपने डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लॉगिन का है, एक साइन अप का। सिंपली आप साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू विद गूगल कर लें या आप जो है वो अपनी डिटेल को फिल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल को फिल अप कर दिया है, कंट्री प्यारा पाकिस्तान चूज कर लिया। आप किसी और कंट्री से हैं तो उसको चूज करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करके आप टिक कर दीजिए और क्रिएट माई अकाउंट के ऑप्शन पे आपने टिक करना है। ये देखिए सर आ चुका है, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हमें ईमेल को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ देखें ईमेल भी आ चुकी है। इस ईमेल को ओपन कीजिए और यहाँ वेरीफाई ईमेल के ऊपर आपने टैप कर देना है। आफ्टर वेरिफिकेशन आप यहाँ पे अपना ईमेल लगाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड लगा के लॉगिन के ऑप्शन पे टैप कीजिए। ये जनाब आपको कहते हैं जी आप रेडी हैं तो इसको स्टार्ट कीजिए। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप टैप कर देंगे। अब हम सर अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल को स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, और दूसरा है आई हैव सम एक्सपीरियंस, और तीसरा है आई एम एक्सपर्ट। जो चीज आपको बेटर डिफाइन करती है उस चीज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरा सजेशन ये है कि आप ऑनेस्ट रहिएगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ आई हैव सम एक्सपीरियंस और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने टैप कर देना है। अब यहाँ फिर आपके सामने तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। तो डेफिनेटली हम फ्रीलांसिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये पहला ही ऑप्शन है, आपने इसे चूज करके नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अब आपसे पूछता है जी हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आप कैसे काम करना चाहेंगे। तो इसमें आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला ऑप्शन लीजिएगा, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ। यहाँ आपने टिक कर देना है, आप प्रोफाइल के ऊपर टैप कीजिए। अब यहाँ फिर आपके सामने दो ऑप्शन आए हैं, एक में आपसे कहते हैं जी आप यहाँ पे अपनी सीवी को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है उसको आप पुट ऑन कर सकते हैं और उसमें आपके 15 मिनट तक लग सकते हैं। टाइम आप नोट कर लीजिए, अभी हम पुट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हम फिलअप मैनुअली के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे सर आपने अपना नाम और अपना रोल मेंशन करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में अपनी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं उस प्रोफाइल को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है जैसे मैं अभी करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कहते हैं जी आपका प्रोफेशनल रोल क्या है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब यहाँ पे हम जो प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं वो है सर कंटेंट राइटर के लिए, तो यहाँ पे हम कंटेंट राइटर मेंशन कर देंगे। ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे आपने टैप कर देना है, यहाँ प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है तो इसको मेंशन करें, इसके प्रोफाइल के अंदर नंबर जो है वो भी मेंशन होंगे। तो अब चूंकि हमारी प्रोफाइल जो है वो कंटेंट राइटर के हवाले से है तो यहाँ पे आपका जॉब टाइटल आएगा कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर पुट करने के बाद नीचे आपको कंपनी मेंशन करनी पड़ेगी, तो जिस कंपनी में आपने काम किया है यहाँ सिंपली उसका नाम लिखेंगे। देन सर नीचे लोकेशन है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो आपने उसकी जगह मेंशन कर देनी है। देन सर नीचे लोकेशन है कि यहाँ पे ये कंपनी किस जगह पे है, तो आपने उस जगह का नाम जो है वो मेंशन कर देना है। अब नीचे आपसे पूछता है कि आप यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं या नहीं, मैं टैप कर देता हूँ जी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जी मैं 2010 से इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। देन आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज देखें कि आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ रही है, इस डिस्क्रिप्शन को फिल करते जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ज्यादा वजन वाली यानी अच्छी स्कोर वाली बनेगी। यहाँ अपने मुताबिक आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा सर ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप एजुकेशन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को ऐड करेंगे। उसी तरह से अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप पढ़ते रहे हैं
उसके बाद यहाँ से आपने डिग्री चूज कर लेनी है। ये ड्रॉप डाउन के अंदर आपको डिग्रीज मिल रही हैं, आपने इसे चूज कर लिया। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आपने चूज कर लेनी है। तो मैंने बिजनेस को चूज किया और आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज करेंगे। अब नीचे बाकी डिटेल्स जो है वो आप अगर फिल करना चाहें तो बेटर, नहीं करना चाह रहे तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन करें। मैंने यहाँ पे लिखा जी आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। अब आपके सामने सर ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे किस तरह से। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा है और यहाँ पे लेवल आपने अपना चूज कर लेना है कि आपका लेवल बेसिक है या कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है। आप जिस भी लेवल को अप्रोच करते हैं वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। तो मैं कहता हूँ जी मैं फ्लुएंट हूँ। अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो नो प्रॉब्लम, एक लैंग्वेज इनफ है। अब आपने ऐड स्किल्स के ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे सर समझने वाली चीज है कि आपके पास कंटेंट राइटिंग आपकी बेसिक स्किल थी, उसे तो आप ऐड करेंगे ही, उसके साथ आपके पास 15 ऑप्शंस हैं कि आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अकॉर्डिंगली कम से कम 7, 8, 10 जो है वो लाजमी पुट करें ताकि आपकी प्रोफाइल में आपको ज्यादा काम जो है वो शो हो। अब यहाँ इस तरीकेकार से एक वर्ड अगर लिखा जाता है तो उसमें आपको मुख्तलिफ राय नीचे दे देता है। अब जैसे मैंने ये 6 स्किल्स जो है वो ऐड कर ली हैं जो कंटेंट राइटिंग के अकॉर्डिंग ही हैं। देन आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। जितनी ज्यादा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उतना ज्यादा ये अच्छा रहेगा। राइट एंड ओवरव्यू के ऑप्शन पे आपने जाना है। अब यहाँ पे सर आपने लिखनी है अपनी बायो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, आप अपने बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप यहाँ खुद से लिख लेते हैं तो ये तो सबसे अच्छा है। कम से कम 100 वर्ड्स आपने लिखने हैं। अगर नहीं लिख सकते तो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर क्रोम में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी और उसके बाद आपने इसे कर लेना है ओपन। अब यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है जी ऑप्शन लॉगिन का, एक आ रहा है साइन अप का। आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कीजिए, लेकिन आप में से ज्यादा लोगों का अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जीमेल से इसको लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। ये नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, आप इस तरीकेकार से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपसे फोन नंबर मांगेगा और 2 स्टेप के अंदर ये आपको वेरीफाई करके लॉगिन कर देगा। अब मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैंने सर इसको लॉगिन किया है और आप ये मुझसे पूछ रहा है जी मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, आई एम ए कंटेंट राइटर, राइट बायो फॉर मी। यहाँ एरो के ऑप्शन पे आपने टिक करना है और ये आपके सामने कंटेंट कुछ इस तरह से लिखना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी मुझे कुछ अपने बारे में और बताइए। तो मैंने सर उसे बताया कि मैं अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना रहा हूँ अपवर्क के ऊपर और आप मेरे लिए जो है वो बायो लिख दें। तो ये देखिए जनाब उसने बायो यहाँ पे लिखना शुरू कर दी है। आपने क्या करना है, सिंपली इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके सामने ये इस तरह से सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन एक चीज ज़हन में रहे कि यहाँ पे डायरेक्टली इसे आपने जस्ट उठा के लगा नहीं देना, एक दफा पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना योर नेम की जगह उसने खाली छोड़ी हुई है। तो आपने यहाँ पे अपना नाम जो है वो मेंशन कर देना है। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रोफाइल जो है वो उसने आपको बना के दे दी है। हमने इसको कर लिया है जनाब कॉपी और हम वापस आए हैं उसी टैब में जहाँ पे हम पहले थे और इधर आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पुट करने के बाद जो चेंजेस थे वो यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ। योर नेम का चेंज था तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको बैक स्पेस के साथ खत्म कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है जो नाम मेरा था प्रोफाइल के अंदर। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, मेरा नहीं लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी 10 इयर्स एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जिस बारे में आप राइटिंग करेंगे वो आप मेंशन कर सकते हैं या नहीं करना चाह रहे तो उसको आप यहाँ से टोटली खत्म भी कर देंगे। ये लें जी मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब ये एक बेहतरीन बायो मेरी बन चुकी है जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग की सारी कैटेगरीज भी मेंशन है और उसके बाद जो है वो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी इसने बना के मुझे दे दी हैं। चूज योर कैटेगरीज के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ ये आपके पास सर्विसेज का ऑप्शन ले आया है। काफी सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे,
तो हम एज ए कंटेंट राइटर जो है वो जा रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग का ऑप्शन आपने चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ फोटो एंड लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इधर सर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको चूज करना है, सेम उसी तरह से जैसे हम व्हाट्सएप में अपनी प्रोफाइल लगाते हैं। अपनी एक प्रोफेशनल सी पिक्चर है, आपने उसको चूज कर लेना है और उसकी एडजस्टमेंट बना के उसे खूबसूरत सा बना के आपने अटैच फोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपके पास डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरह से चूज करनी है कि आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन इस हवाले से मिल जाएगी। तो ये ले जी, मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आप अपना कंट्री चूज करेंगे, तो मैंने प्यारा पाकिस्तान चूज कर रखा है। स्ट्रीट एड्रेस आपने देना है। स्ट्रीट एड्रेस के बाद आपके पास सिटी है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं सिटी भी मेंशन कर देता हूँ। देन सर आपके पास स्टेट या प्रोविंस है, तो मैंने पंजाब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप जिस सूबे से हैं आप वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे ना जिप और पोस्टल कोड है, ये जरा समझ लीजिएगा। आप जिस भी सिटी से होंगे या किसी गांव से होंगे तो भी आपने जस्ट अपने सिटी का नाम लिखना है गूगल के अंदर और वहां पे लिखना है जी जिप या पोस्टल कोड, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली वो लगा देना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल फोन नंबर देना है, ये कंपलसरी है। देन आप सर रिव्यू योर प्रोफाइल के ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये लें जी, ये प्रोफाइल आपके सामने आ चुकी है। जो चीजें आपने पुट की थी वो सारी की सारी आपके सामने आ चुकी हैं। अब आपने एक चीज यहाँ पे अश्योर करनी है कि आपकी कोई चीज जो है वो यहाँ पे खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल पूरी 100% हो, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको ग्राहक जल्दी मिल जाएगा, आपको कस्टमर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है जी। आप जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ ग्रो कर पाएंगे। प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं होगी तो एल्गोरिदम ने आपको क्या आगे भेजना है, आपको क्या किसी के पास फॉरवर्ड उसने करना है, ठीक है। तो यहाँ सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। अब ये वाला पेज आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जॉब्स वाला, लेकिन आप सर यहाँ प्रोफाइल में आएंगे। अब सर अपनी जरा प्रोफाइल देखिएगा, यहाँ पे 70% वो बता रहा है जी आप कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 30% अभी भी बाकी है। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, देन हम अच्छे की उम्मीद जो है वो लेके काम की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो है और उसका 20% आपको प्रोफाइल के अंदर एडिशन मिलेगा। ऐड पोर्टफोलियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना पोर्टफोलियो आपके लिए अलग अलग हो सकता है, यानी जो भी आप अपनी कैटेगरी चूज करके आएंगे उसके लिए आपका पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जॉब टाइटल हम चूज कर लेते हैं, कंटेंट राइटर। गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट है, इसके ऊपर आपने टिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने पिक्चर्स वगैरह या केस स्टडी या जो भी चीजें थी वो आप सारी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैंने सर यहाँ गैलरी चूज कर लिया है, यानी वीडियो या इमेज की सूरत में मैं इसे देख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे केस स्टडी लगाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, क्लासिक लगाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। गो टू ऐड डिटेल के ऑप्शन पे आपने जाना है। अब अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको दे रहा है और उसके बाद वीडियो का ऑप्शन आपको दे रहा है। आप जहाँ पे जो भी डिटेल लगाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ लगा सकते हैं। गैलरी से मैंने पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आई डिड दिस प्रोजेक्ट एक्सीलेंटली, तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आप फिलअप कीजिएगा ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, ठीक है जी। अब आप गो टू प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। ये लें जी, ये आपके सामने कंप्लीट हो गया। इसको आप पब्लिश के ऑप्शन पे जाने के बाद अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरह से देख सकते हैं जी, ठीक हो गया। अब आप जरा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे सर इसके 5% इसकी स्कोरिंग है। यहाँ प्लस के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ सर आप क्लाइंट की डिटेल जो है उसको फिलअप करेंगे जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आपने उस कस्टमर की सारी लिंक्डइन की डिटेल जो है वो डाल देनी है, यानी उसकी प्रोफाइल की डिटेल। और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे क्लाइंट के लिए जो मैसेज है वो आपने लिखना है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल्स जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। ये लें जी, उसको रिक्वेस्ट जो है वो चलेगी है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपने नीचे आना है तो यहाँ पे सर सर्टिफिकेशंस हैं, प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, ऐड मैनुअली या इंपोर्ट फ्रॉम क्रेडली। आप यहाँ पे ऐड मैनुअली का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर आपको काफी सारे सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी, जो आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद सर नीचे आपके पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, आपने इसको जो है इसको भी कंप्लीट कर लेना है। किस तरीके कार से कि आप कहाँ कहाँ पे जॉब करते रहे हैं, वहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आपने पुट ऑन कर देनी है। सिंपली आप यहाँ प्लस के ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट को ऐड कर लेंगे। पीछे प्रोफाइल जब बना रहे थे तो ये काम ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, अब आप इसे बड़ी आसानी के साथ खुद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका अदर एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पे पुट ऑन कीजिए। इसके भी 5% मार्क्स जो है वो आपके ऐड होंगे। अल्टीमेटली ये सारी चीजें करने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% पे आ जाएगी।
जाएंगी, देन आपकी ग्रोथ के चांसेस जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छे होंगे। आप जरा काम समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पेमेंट की डिटेल भी बताता हूँ। यहाँ आपके सामने सर जॉब्स का ऑप्शन है, तो ये सारी जॉब्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको जो भी जॉब पसंद आती है आप उसके लिए यहाँ डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे है जी वेबसाइट आर्टिकल कॉपीराइटिंग है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी तमाम डिटेल जो है वो मेरे सामने ओपन हो चुकी है कि ये 9 घंटे पहले की जॉब है। और उसके बाद यहाँ पे जरा देखिएगा, आप कहते हैं जी $50 की फिक्स प्राइस है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने नीचे काम क्या करना है उसकी सारी डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे आपके पास जो स्किल होनी चाहिए वो ये स्किल्स होनी चाहिए, और उसके बाद जो अदर स्किल्स हैं उनकी डिटेल ये है। और यहाँ पे एक्टिविटी इन द जॉब, आप जॉब में काम क्या करेंगे तो ये सारी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है। यानी आप इस सारी डिटेल को यहाँ पे पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पर प्रपोजल सेंड करना है या नहीं करना। अब जो आपका क्लाइंट है उसका पेमेंट मोड है वेरीफाई है या नहीं है, तो वो 5 रेटिंग के साथ वेरीफाइड है, 3 रिव्यूज हैं। सिंगापुर का ये बंदा है जिसने ये जॉब लगाई हुई है, और यहाँ पे 5 पोस्टें जो है वो हो चुकी हुई हैं इसके अकॉर्डिंगली। बात समझ गए जी। अब आप अगर इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सर आप सिंपली अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इसका अब जो प्रपोजल है वो सारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने कस्टमर को प्रपोजल भेजना है कि आप उसको ये काम कैसे करके देंगे, पैसे कितने लेंगे, और उसका ये काम किस क्वालिटी के साथ करेंगे। ये सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है। कैसे करनी है मैं 1 बाय 1 आपको सारा कुछ यहाँ पे गाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप यहाँ से पैसे कैसे लेंगे कस्टमर से, कि आप माइलस्टोन वाइज लेंगे, यानी थोड़ा काम उसे करके देंगे और थोड़े पैसे ले लेंगे, और बाकी काम करेंगे तो बाकी के पैसे ले लेंगे, या आप कंप्लीट प्रोजेक्ट के पैसे लेंगे। तो ये सारा आपने खुद से डिसाइड करना है। तो हम उसे कहते हैं कि भाई हम कंप्लीट प्रोजेक्ट के पैसे आपसे ले लेंगे। तो बिड जो है उसने दी थी वो $50 की दी थी। अगर आप ये $50 में काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 50 रहने दीजिए। तो कस्टमर कहता है जी मैं इसके $50 पे कर सकता हूँ। आप भाई उसे कहते हैं कि मैं ये काम $45 में भी कर सकता हूँ, तो आपको काम मिलने के ये चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ गए? तो आप स्टार्टिंग में ये वाला गुर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमर की रेट से भी कम चले जाएं, लेकिन काम को पहले देख लीजिएगा कि आपको काम आता भी हो और उसके बाद आप काम की क्वालिटी भी दे पाएं। ऐसा नहीं है कि रेट आप कम कर लें और उसके साथ क्वालिटी डाउन कर लें, तो इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो खराब हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे फाइवर को भी पैसे देने हैं, और वो कितने हैं जनाब 10%। तो 10% यानी $4.50 जो है ये काट लेगा, और पीछे जो आपको मिलेंगे वो $40.5 हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब आपने कितना टाइम यहाँ लेना है उसका ये काम करने के लिए, तो यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं जी। 6 माह का टाइम है, 3 से 6 माह का, 1 से 3 माह का, या लेस देन 1 मंथ का टाइम है। जो भी आपको सूट करता है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने कवर लेटर अच्छा देना है। कवर लेटर अगर आपका अच्छा होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो अर्न कर सकते हैं। 500 वर्ड का ये कवर लेटर होता है। आपने इसमें क्या लिखना होता है, आपने यहाँ पे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसके काम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप ये काम कैसे करेंगे। सबसे अच्छा तो ये है कि आप खुद लिखें, नहीं लिख सकते तो यहाँ पे राइट अ कवर लेटर फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब लिख के आपने यहाँ चैट जीपीटी को देना है। ये आपको कंप्लीट लेटर जो है वो मेंशन कर देगा। ये लें जी, उसने कंप्लीट लेटर जो है वो मेंशन कर दिया है। अब आपने इसको उसी तरह से अपना नेम वगैरह यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे जगह उसने बनाई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंज कर लेना है, एक दफा पढ़ लेना है। ये लें जी, मैंने यहाँ से इसको कर लिया है कॉपी। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने वो सारी डिटेल को सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे इन चीजों को जो है वो माइनस भी कर सकते हैं। बात समझ गए जी? यानी आपको जो नहीं पसंद है आप उनको जो है वो निकाल दीजिए। अगर आप कस्टमर के लिए कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं एज ए सैंपल या किसी भी तरह से, तो उस फाइल को आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ठीक होगा जी। प्रपोजल को आप पोस्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आप चूज नहीं कीजिए। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो तब आप जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ रही है सेंड फॉर 12 कनेक्ट्स, तो आपने सर इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का चेक आया है, रीड आउट करके आप ओके करें और सबमिट के ऑप्शन को प्रेस कर दें। आपसे कहता है जी ये 3 चीजें आपको मस्ट पता होनी चाहिए, इन सबको आपने एक दफा लाजमी पढ़ लेना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप कर देना है। ये लें सर, आपके सामने आ चुका है जी, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड। सर मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड करूं, और आई होप कि आपने इसे सीख भी लिया होगा। आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम आए, आपको कोई बात समझ ना आए, तो आप YouTube में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।